हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपसे वैसे मुझे बात करने आ गया मैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे आपको पता है नज़दीक आ रहा है। तो मैं आपसे बस ये पूछने आया हूँ कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। प्लीज़ आप कुछ बातें, मैं अभी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है तो इसलिए ये बातें करना ठीक रहेगा। एक तो आपको क्या करना है, प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि किसी भी तरह की आप कोई टेंशन ना लें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। अगर अभी भी आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू नहीं कर पाए हो ना, तो कोई बात नहीं है, अब शुरू कर लो, बहुत टाइम है। आप अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें अपने दिमाग को, और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करें। अब मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई को दो। ऐसा सोचो कि हाँ, अब मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, टाइम बहुत कम बचा है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप जीवन ही बना लो कि बस अब तो कुछ नहीं इसके बिना, ऐसा नहीं सोचना। अगर जीवन है तो एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे और काम चलता रहेगा, ठीक है ना। अगर इसी को ही टेंस में कर लिया, इसी में टेंशन लेके आ गए, तो फिर इस एग्ज़ाम्स का भी करोगे क्या, क्या हो जाएगा फिर। मेरी बात समझ रहे हो ना। मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इमोशंस अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, इमोशंस के साथ काम करना बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है कि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़रूरी है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं लाने देना ये भी बहुत ज़रूरी है, अपने चित्त को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़रूरी है, मन खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सारी बातें ऐसे हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ईमानदारी से देखो, आप या तो टेंशन लेके काम कर लो, एग्ज़ाम तक टेंशन रखो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी क्या है, सिलेक्शन होने का एक प्रायर ये चीज़ है कि आप अपने आप को पहले शांत करें, रिलैक्स रहें, खुश रह के पढ़ाई करने की कोशिश करते रहें कि आज मैंने इतना पढ़ा, इसमें मैं थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ, अब और पढ़ने की कोशिश करूँगा, अब थोड़ा और टाइम दे के फिर और उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ऐसे डे बाय डे अगर अपने आप में सुधार करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और थोड़ा सा आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपकी कंडीशन फिजिबल है कि आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मूड में काम कर सकें। कारण ये है कि उस टाइम डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, फ़ोन कॉल्स वगैरह ज़्यादा नहीं आती। अगर नहीं भी रिसीव करोगे तो कोई इशू नहीं है कि बहुत जल्दी कौन उठता है इतना जल्दी, तो लेकिन आप अपना काम कर रहे होते हैं और आवाज़ें, इतना साउंड पोल्यूशन वगैरह, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, इस तरह की बातें नहीं होती है। ज़्यादा काम मेरे हिसाब से नहीं होता होगा, कुछ एक को होता हो, लेकिन मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो 3-4 घंटे आराम से सुबह सुबह निकाल लो ना, तो फिर पूरा दिन आपको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने आज कुछ किया है। तो उस कॉन्फिडेंस के सहारे आप पूरे दिन और अच्छा काम कर पाते हो। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। तो और अगर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग उठे और ऐसे ही चला गया ना, तो टाइम खराब हो गया तो पूरा दिन फिर खराब हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अर्ली मॉर्निंग उठने की मेरे हिसाब से आपको कोशिश करें। रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रात को डिस्टर्बेंस होता है, फ़ोन आता है, क्योंकि फ़ोन आ गया, आप भी कहीं बैठ गए, फ़ोन आ गया, कुछ देखने लग गए, फेसबुक खोल लिया, ऐसा होता है। सुबह सुबह वैसे ही मन नहीं करता, आपको लगता है कि यार चल अब मैं उठा हूँ तो पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ। और आप कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड्स कि है ना, बहुत टेंशन नहीं लेनी होती है किसी भी चीज़ की। अगर आप ईमानदारी से काम करो, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आज नहीं तो कल आना ही है उस रिजल्ट को। आप अपने चित्त को रिलैक्स रखें, खुश रहें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें, नेगेटिविटी आपके आसपास ना आने दें। अगर आपकी हेल्थ अच्छा है, आपका दिमाग अच्छी है, तो आप सफल ही हैं, कोई बात नहीं। और अच्छे से प्रयास करोगे तो और सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं बस आप लोगों से यही कहने आया हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, शांत रहें, और पेपर 1 और पेपर 2 को साथ लेके अच्छे से पढ़ाई शुरू रखें। ऐसे नहीं कि पेपर 1 पढ़ते रहे, पेपर 2 को भूल गए, पेपर 2 को पढ़ते गए, पेपर 1 को भूल गए, ऐसा नहीं है। साथ लेके पैरेलली बैलेंस बना के चलें, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों का, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। उसके भी मार्क्स जो ऐड होते हैं, उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।